चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नया शेड्यूल जारी। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नया और विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। अपडेटेड शेड्यूल के मुताबिक बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अगस्त माह में अब 7 की बजाय 6 दिन ही चलेगी। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को होगी। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष ने सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में परीक्षा केंद्रों की सूची और एग्जाम गाइडलाइंस भेज दी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड परीक्षा से 1 सप्ताह पहले जारी हो सकता है। गया किऊल रेल खंड पर रद्द ट्रेनों का परिचालन फिर से हुआ शुरू। गया से किऊल जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बुधवार से गया किऊल रेल खंड पर रद्द पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। बुधवार की सुबह से लेकर शाम तक गया से किऊल जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ देखने को मिली। इससे पहले 28 जून से 2 जुलाई तक गया से किऊल जाने वाली 8 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया था और कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव कर दिया गया था। लेकिन अब गया से किऊल जाने वाली सारी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से खुलेंगी और चलेंगी। दूर हुई जियो, एयरटेल और वीआई के महंगे रिचार्ज की टेंशन। भारतीय स्मार्टफोन यूजर्स को 3 जुलाई से मोबाइल रिचार्ज के लिए ज्यादा खर्च करना होगा, क्योंकि देश के 3 सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। इसके अलावा अनलिमिटेड 5G डाटा से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है और केवल महंगे प्लान के साथ ही जियो और एयरटेल अनलिमिटेड 5G डाटा का मजा देंगे। सवाल यह है कि क्या इससे में BSNL अच्छा विकल्प बन सकता है। सरकार की ओनरशिप वाली टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने हाल ही में देश भर में अपना 4G रोल आउट शुरू किया है। यही वजह है कि बाकी कंपनियों के मुकाबले BSNL के प्लान सस्ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जियो और एयरटेल के मुकाबले BSNL का एनुअल प्लान 1600 रुपए तक सस्ता है। यानी कि अगर यूजर्स अपना नंबर BSNL में पोर्ट करते हैं तो वे रिचार्ज पर बड़ी बचत कर सकते हैं। बजट 2024 में PM किसान सम्मान निधि बढ़कर 8,000 रुपये। हाल ही में बजट से पहले की चर्चाओं में कृषि विशेषज्ञ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक उन्होंने वित्त मंत्री से केंद्रीय बजट में PM किसान की किस्त की राशि को मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सभी सब्सिडी किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए देने और बजट में कृषि अनुसंधान के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है। पटना मेट्रो शुरू होने की पक्की डेट जानिए कहां से कहां तक चलेगी पहली ट्रेन। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी काफी तेज हो चुकी है। पहले कॉरिडोर के शुरू होने के साथ ही शहर के अन्य हिस्सों को भी मेट्रो से जोड़ने की योजना है। पटना एयरपोर्ट से पटना सिटी तक मेट्रो चलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। विकास विभाग इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिसमें पटना एयरपोर्ट से पटना सिटी तक मेट्रो लाइन बिछाने की योजना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। पुल गिरने के मामले में नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन। बिहार में पुल गिरने के मामले में अब नीतीश सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। जहां जहां पुल गिरे हैं वहां के ठेकेदारों से वसूली की जाएगी। गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि ठेकेदारों ने गाद की उड़ाई में पुलों के पाए और बुनियादी संरचना का ध्यान नहीं रखा। अब ठेकेदारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। श्रावणी मेला 22 जुलाई से 5 करोड़ रुपए खर्च करेगा राजस्व विभाग। सावन की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। इसके साथ ही राज्य में 14 स्थानों पर श्रावणी मेले की शुरुआत हो जाएगी। 1 महीने तक चलने वाले इस मेले की समुचित तैयारी का आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संबंधित जिलों के जिला अधिकारी को दिए हैं। इसके लिए राजस्व विभाग की ओर से फिलहाल 5,46,86,000 रुपये जारी किए गए हैं। विभाग ने यह भी कहा कि अगर आयोजन में किसी जिले से अतिरिक्त राशि की मांग की जाएगी तो वह भी उसे मुहैया कराई जाएगी। कहा गया कि राज्य के सभी मेला क्षेत्रों में आने वाले भगवान भोलेनाथ के भक्तों को सभी सुविधाएं सुलभ कराया जाएगा। पटना में इसी महीने चालू हो जाएगा ताज ग्रुप का 5 स्टार होटल। बिहार की पटना ब्रांडेड होटलों का नया ठिकाना बनने जा रहा है। कई बड़े कारोबारी ग्रुप बिहार में होटल इंडस्ट्री में निवेश को तैयार है। राज्य में आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ ही ताज रेडिसन जैसे बड़े होटलों की चैन बिहार पहुंचने लगी है। इसी महीने पटना का नवनिर्मित ताज 5 स्टार होटल चालू हो जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हो सकता है। इससे बिहार में पर्यटन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
मोदी सरकार में बिहार के सारे मंत्री आज पटना में स्वागत समारोह में दिखेगी एनडीए की एकजुटता। नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल बिहार के सभी केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने पटना में शुक्रवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी हुई और बिहार से 8 एनडीए सांसदों को मंत्री बनाया गया है। मोदी मंत्री परिषद में बीजेपी के 5, जेडीयू के 2 और लोजपा से चिराग पासवान एवं हम से जीतन राम मांझी मंत्री बने हैं। लालू यादव ने कहा अगस्त तक गिर सकती है मोदी सरकार, कार्यकर्ता रहे तैयार। राजद ने शुक्रवार को अपना 28वां स्थापना दिवस समारोह राजद के राज्य कार्यालय सहित राज्य के सभी जिलों में धूमधाम से मनाया। पटना कार्यालय में आयोजित समारोह में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहनाया गया। इस दौरान लालू यादव दावा किया है कि केंद्र की एनडीए सरकार कमजोर है। अगस्त के बाद ये सरकार कभी भी गिर सकती है, इसलिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। पीएचडी विभाग में 4000 करोड़ के टेंडर रद्द, मंत्री ने लगाया पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप। बिहार सरकार ने एक बार फिर पिछली सरकार के समय निर्गत टेंडर को रद्द कर दिया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने टेंडर को रद्द करने की घोषणा करते हुए पूर्व की महागठबंधन सरकार में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इसके पहले भी मंत्री पीएचडी विभाग में गड़बड़ी को लेकर टेंडर रद्द कर चुके हैं। इस मामले में मंत्री ने कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद सभी विभाग पिछली सरकार में हुए कामों की समीक्षा कर रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जाँच के उपरांत अब तक करीब 4000 करोड़ का टेंडर रद्द कर दिया गया है। मुख्य टर्मिनल का इस माह शुरू होगा काम। अहलूवालिया कंट्रैक्ट लिमिटेड को बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव बनाने का ठेका मिला है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार से हुए एक अनुबंध के तहत कंपनी को 2 साल में 572 करोड़ से इस टर्मिनल का निर्माण करना है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट पर इस अनुबंध के अनुसार में एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण होगा, जिसमें संबंध संरचना का निर्माण और इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मॉडल पर बाहरी विकास कार्य शामिल होंगे। निर्माण कार्य बारिश के मौसम के बाद अगस्त या सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारी संगठनों के संयुक्त फोरम ने अपनी 10 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए 15 और 16 जुलाई को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हड़ताल के कारण बैंक में 5 दिनों तक कार्य स्थगित रहेंगे। बता दें कि 13 जुलाई को दूसरा शनिवार तथा 14 जुलाई को रविवार है, साथ ही 17 को बैंक का अवकाश है। ऐसे में बैंक 5 दिनों तक लगातार बंद रहेगा। अपनी मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन के तहत 8 जुलाई को बैंक के प्रधान कार्यालय के सामने सभी यूनियन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। नालंदा में बीड़ी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। नालंदा जिले में एक बीड़ी फैक्ट्री में आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। आग लगी कि इस घटना में 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घटना सिलाव थाना क्षेत्र के हैदरगंज कढ़ा स्थित एसके बीड़ी फैक्ट्री की है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला सुलझा। पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्णिया वासी बहुत जल्द अपने शहर से हवाई उड़ान भरेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। इसके निर्माण में आने वाले जमीन अधिग्रहण का मामला भी अब सुलझ गया है। गुरुवार को जिला प्रशासन व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ हुई सकारात्मक बैठक में पूर्णिया एयरपोर्ट की रूपरेखा और सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि ये एयरपोर्ट सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रहेगा। जहानाबाद में खेती करने के किसानों पर गिरी आकाश से बिजली। बिहार में कुदरत की मार लगातार लोगों पर पड़ रही है। सुबह में बारिश का सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश जारी है। कहीं तेज तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है, लेकिन आकाश से बिजली की चपेट में आकर लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। जहानाबाद में शुक्रवार को वज्रपात की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 किसान शामिल है। बिहार के 9 जिलों में तेज बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजधानी समेत प्रदेश में मानसून का प्रभाव बना हुआ है। इनके प्रभाव से बीते दिनों राजधानी समेत पूरे राज्य में वर्षा जारी है। वहीं पटना समेत अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, भभुआ, बक्सर, भोजपुर और नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा समेत अन्य जिलों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। जबकि शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में नया बनेगा या 3 नए नेशनल हाईवे। आपको बता दें कि बिहार भर में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है और इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से मंजूरी भी दिया जा रहा है। लगातार कई नई सड़कों का निर्माण की घोषणा हो रही है। आपको बता दें कि उम्मीद जताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को सड़क मार्ग से यात्रा करने में काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगा।